गांव का नाम था शांतिनगर, लेकिन वहां हमेशा से कुछ अजीब घटित होता आया था। हर रात गांव में एक आवाज गूंजती थी, एक रहस्यमयी सीटी की आवाज। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज कहां से आती थी और क्यों। लोग डर के मारे रात में बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन गांव के युवा लड़के राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राहुल बहादुर और निडर था। वह जानता था कि उसे इस सीटी की आवाज के पीछे के सच को जानना होगा। एक रात राहुल ने अपने दोस्त विजय के साथ मिलकर इस आवाज का पीछा करने का निश्चय किया। रात गहराती जा रही थी, चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल और विजय धीरे धीरे गांव की गली में चल रहे थे। अचानक उन्हें वह रहस्यमयी सीटी सुनाई दी। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़ते गए। उन्हें यह आवाज गांव के पुरानी हवेली से आती हुई लगी। हवेली गांव के एक कोने में थी, जिसे बहुत सालों से किसी ने नहीं देखा था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है, पर राहुल और विजय डरने वाले नहीं थे। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, पर दोनों ने टॉर्च जलाकर अपनी राह बनाई। वे हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक बद्धा पुराना पियानो वहां रखा था। अचानक पियानो से फिर से वही सीटी की आवाज आई। वे दोनों चौंक गए। उन्होंने पियानो को ध्यान से देखा और पाया कि पियानो की चाबियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक गुप्त रास्ता नजर आया। वे दोनों उस रास्ते में आगे बढ़ते गए। रास्ता घुमावदार था और दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते के अंत में एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आ रही थी। जब वे उस रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने सरपंच ठाकुर साहब थे। उन्होंने बताया कि वह इस हवेली में छिपकर एक खजाने की रक्षा कर रहे थे, जो उनकी पीढ़ियों से उनके पास था। यह खजाना गांव की संपत्ति थी और ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि कोई लालची इंसान इसे चुरा ले। राहुल और विजय ने ठाकुर साहब की सच्चाई जानकर राहत की सांस ली। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और ठाकुर साहब को सम्मान के साथ गांव वापस ले आए। इस घटना के बाद गांव में रहस्य की जगह विश्वास और भाईचारे का माहौल बन गया और शांतिनगर वाकई में फिर से शांति का नगर बन गया।